आप लोगों का जेई मेंस सेशन 2 का एग्जाम नजदीक आ चुका है। अभी 6 से 7 दिन बचा हुआ है। तो ये 6 से 7 दिन आपको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, किन इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव हो और मैक्सिमम लोग 90 परसेंटाइल से ज्यादा लाए। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि आपको अपने प्रिपरेशन के समय इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये 5 से 6 दिन का तैयारी करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब आप लोग कोई नए टॉपिक के पीछे ना जाए। जितना टॉपिक आप लोग किए हैं बस उसी को प्रॉपर वे में रिवाइज करें। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जितना भी आप पढ़े हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, उसी को अच्छे से पूरी तरह से रिवाइज करें, क्योंकि आप ये माइंड मेकअप पहले से करके रखें कि जो टॉपिक हम पढ़े हैं उससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो तभी हो पाएगा जब उस सारे टॉपिक को जो आप अच्छे से पढ़े हैं उसको बढ़िया से रिवाइज करेंगे। अगर आप नए टॉपिक के चक्कर में रहेंगे तो आप पुराने चीजों को सही से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि जो फॉर्मूला होता है मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, उसको अच्छे से याद करें, लिखें। क्योंकि आप देखते होंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जो वन लाइनर होता है। अगर आपका रटा रटाया है उस पर पॉइंट, तो आप आसानी से फिजिक्स और केमिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है, जो छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैथ्स के सारे फॉर्मूला को, मैथ्स के सारे रूल को अच्छे से रिवाइज करें प्रॉपर। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत सारा होता है। अगर आप वन लाइनर अच्छे से याद करके जाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तीसरा है कि अब जो भी दिन बचा है 6 से 7 दिन, आप इस 6 से 7 दिन में पीवाईक्यू के क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करने का कोशिश करें। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू करके जाएंगे तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। वहां पे जो आपको पेपर मिलेगा वो पेपर ऐसा मिलेगा जो आपका देखा दिखाया पेपर होगा। याद रखिए, पीवाईक्यू अगर आप करते हैं तो जेईई मेंस के क्वेश्चन को आप पहले से यूज्ड टू रहेंगे। तो पीवाईक्यू आप जरूर करें। पिछले कम से कम 4 से 5 साल का जितना भी पेपर आया है, सारे क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करें। जो जो टॉपिक आप पढ़े हैं उन टॉपिक को चूज कर करके। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम दिए हैं, मतलब फर्स्ट सेशन का भी एग्जाम दिए हैं, उसमें हम कंफर्म है कि आप लोग देखे होंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम ऐसा जरूर हुआ होगा जो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो गया होगा। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक कर लेते हैं तो आप याद रखें 20 से 25 मार्क्स मिनिमम आपका बढ़ेगा। और ये कैलकुलेशन मिस्टेक तभी बढ़ेगा आपका, तभी ठीक होगा, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक आपका तभी ठीक होगा जब आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को जब आप बनाते हैं या कोई भी क्वेश्चंस को आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ये रखते हुए बनाएं कि हम गलत ना करें। याद रखें, स्टेप को थोड़ा चेक करते हैं। ये चीज डायरेक्ट एग्जाम में नहीं होगा। ये आपको अभी से 5-6 दिन जो भी क्वेश्चंस बनाए मैथ्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, उन सारे क्वेश्चन को बनाते समय इस चीज को दिमाग में रखें कि हमको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। जो भी स्टेप आप लिखे थोड़ा ध्यान में रखते हुए लिखे कि हम क्या लिख रहे हैं। ये 4 पॉइंट अगर आप अच्छे से करते हैं और आप पहले से प्रिपरेशन किए हुए हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप 90 परसेंटाइल आसानी से क्रॉस करेंगे। 90 परसेंटाइल लाने के लिए आप याद रखें, 90 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 22 से 23 क्वेश्चन सही करना है। अगर आप 22 से 23 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप आसानी से 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं है, सारा चैप्टर आप अच्छे से नहीं किए हैं, तो आप 30 से 35 क्वेश्चन को टारगेट करके चले शुरुआत से। जो भी पढ़े हैं अच्छे से रिवाइज करें, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, पीवाईक्यू बनाएं और छोटे छोटे फॉर्मूला को ध्यान में रखें। थैंक यू वेरी मच।